हरियाणा के यमुनानगर से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कलयुगी मामा ने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी दो भांजियों और दो भांजों के साथ यौन शोषण की वारदात को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब 16 साल की भांजी ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर स्कूल में आपबीती बताई। बच्ची ने बताया कि उसके दोनों छोटे भाइयों और बहन के साथ भी उसका मामा गलत काम करता है, जिसके बाद मामला चाइल्ड हेल्प लाइन के पास पहुंचा, जिसके बाद बच्चों को घर से रेस्क्यू कर उनकी काउंसलिंग करवाई गई और मेडिकल करवाकर छछरौली बालकुंज भेजा गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी मामा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल करीब सुबह 10:30 बजे गवर्नमेंट स्कूल से हमें फ़ोन आता है। किसी टीचर ने कंप्लेंट किया कि एक बच्ची जो बहुत रो रही है और वो ये बता रही है कि उसके घर में कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके मामा के द्वारा। उसी वक्त टीम वहाँ पहुँची, हम लोगों ने उससे बात किया बच्चे से। एंड अचंभित करने वाली बात ये थी कि वो सबसे बड़ी बच्ची है घर की, 16-17 साल की। उसके नीचे 3 और भाई बहन हैं। एंड जब सभी से बात किया गया तो सभी से एक ही तरह का फीडबैक मिला कि यस, हमारे साथ भी कोशिश की गई है या हमारे साथ भी ये कोशिश की गई है। तो उस वक्त फिर बच्चों को वहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं था या फैमिली के बीच में जाना, क्योंकि बच्चे इतने डरे हुए थे कि हम घर जाएंगे तो हमारी मम्मी हमें मार डालेगी। क्योंकि पहले भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था उसी दूसरे मामा के साथ, तो मम्मी ने चुप करा दिया था, तो इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। तो बच्चे हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिए वहाँ से। हम उनको लेकर चाइल्ड लाइन में आ गए। एंड फिर इस पूरी केस की हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो CWC को दी। एंड CWC के माध्यम से रात में FIR दर्ज हो गया उनके अगेंस्ट, मामा के अगेंस्ट। उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है एंड बच्चों का मेडिकल करवा के उनको फ़िलहाल के लिए बालकुंज में भेजा है। लेकिन उनकी पढ़ाई जारी रखनी ज़रूरी है एंड इसलिए जल्दी से इसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। ताज्जुब की बात ये है कि घर में 2 कमरे हैं। बच्चों का ये कहना है कि मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते हैं एंड जिस कमरे में बच्चे सोते हैं वो 4 बच्चे और वो मामा एक ही कमरे में सोते हैं। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि क्यों पेरेंट्स आंखें बंद कर लेते हैं या इस तरह की घटनाओं को, जबकि ये हमेशा देखने में आता है कि 99% केसेस में कोई नज़दीकी होता है जो इमर्स करता है। तो ऐसे में भी अगर पेरेंट्स इतना शांत होकर बैठते हैं तो बड़े दुख की बात है। तो मदर्स को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर हम सच में ये एक्सप्लॉयटेशन रुकना चाहते हैं तो एक तो समाज से डरना कि मेरा भाई है, मेरा देवर है, मेरा फलाना है, ये सोचना बंद करना पड़ेगा। एंड लड़कियों को बचाने के लिए माँ को बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा। इस मामले को देखकर कहा जा सकता है कि बच्चे अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे जहां खुद को सुरक्षित समझते हैं, जो रिश्ते पवित्र रिश्तों में गिने जाते हैं, जिनकी कहानियां सुनाई जाती थी, ऐसे रिश्ते भी आज के दौर में बदनाम हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान रखें और उन्हें यौन शिक्षा को लेकर जागरूक करें, ताकि इस तरह के रिश्तेदार बच्चों को अपना शिकार ना बना सकें। बहरहाल इस मामले में कलयुगी मामा सलाखों के पीछे हैं। देखना होगा जांच के बाद मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।